एकदम आप सही बात कह रहे हैं। हालांकि हम इस पर किसी फैसले पर नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन जो सवाल खड़े होंगे वो तो सवाल खड़े होंगे। अब आप देख लीजिए दिलचस्प बात, अगर सड़क रास्ते से देखा जाए तो 15 किलोमीटर का सफर और 860 किलोमीटर भोपाल टू लखीमपुर खीरी का डिस्टेंस पड़ता है। ट्रेन से तकरीबन 15 घंटे का यह सफर पड़ता है, लेकिन 12 से 13 दिन हो गए और यह कहानी पूरी इसी तरह घूमती गई। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कौन गया, अपनी मर्जी से गया नहीं गया, लेकिन जिस एंगल की तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि उसका जो परिवार है, उसके ताऊजी आ रहे हैं, उसका भाई आ रहा है, उसकी मम्मी आ रही हैं, अर्चना की बार बार वो सामने भी आ रहे थे, लेकिन एक जो तड़प होती है अपनी बेटी के लिए या नाराजगी होती, स्वाभाविक रिएक्शन पहला होता है। जैसे राजा के केस में स्वाभाविक रिएक्शन पहला कि शिलोंग पुलिस गलत है, लेकिन यहां इस तरह के कोई आरोप प्रत्यारोप उठा ही नहीं गए। बार बार पुलिस की तरफ से इस बात का इशारा जरूर होता कि परिजन कुछ छिपा रहे हैं, परिजन कुछ छिपा रहे हैं। आज ये बात पता चल रही, आज ही का पेज देख लीजिए, नारायण ने अपडेट ये दिया हमें कि कटनी से परिवार वाले कह रहे हैं हमें कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ये कह रही है कि अर्चना की लोकेशन दिल्ली में मिली है। एक जो कांस्टेबल है ग्वालियर का, वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि मां से बात करवा दी गई है और लड़की जो है वो ठीक है। तो ये मामला ग्वालियर से होता हुआ उत्तर में उस जगह जाकर पहुंचता है जो नेपाल का बॉर्डर है, लखीमपुर खीरी वाला जो इलाका है। तो इतना क्या पेचदार है। और सबसे बड़ी बात, नेपाल का रास्ता आप जानते हैं, अभी आपने खुद बताया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक वो इलाका है, मतलब जाहिरा तौर पर वो स्किप वाली जगह है। नेपाल की जो बॉर्डर एरिया है वो स्किप वाला है, वहां से जाने लोग भागने की फिराक में जब रहते हैं तब नेपाल से और उस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। आखिर अर्चना वहां क्यों है? तो परिजनों की भूमिका और अब भोपाल जीआरपी, इनकी जो पड़ताल है और इनकी जो थ्योरी है उस पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन इतना तय है कि 12-13 दिनों से हम भी लगातार इस बात को देख रहे हैं कि भाई ये सुराग, ये जंगल, वो ट्रैक, ये खेत, एक एक जगह तलाश ली गई। और उसके बाद याद करिए हमने क्या एंगल दिया कि भैया जमीन खा गई या आसमान निकल गया, या आसमान निकल गया। और वही हुआ। जब तक आप इसमें मतलब आपकी कोई भूमिका नहीं रहेगी तो सवाल ऐसे ही उठेगा। आप खुद देखिए किस तरह से पटरी पर पुलिस वाले एक एक साक्ष्य तलाश रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिल रहा।